नकोदर शहर, जिसे पीरों और फ़कीरों की धरती कहा जाता है। नकोदर जिसका मतलब है इस जैसा ना कोई दर, जहाँ ब्रह्म ज्ञानियों ने जन्म लिया और इस धरती को 4 चांद लग गए। आज हम आज़ादी से पहले की बात आपसे करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि आपको ऐसी और जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। एक फ़कीर बाबा शेर शाह जी पाकिस्तान से पंजाब आए, जिन्होंने रहने के लिए नकोदर की धरती को चुना, जो वीरानों और जंगलों में रहना ही पसंद करते थे। बाबा जी ज़्यादातर लोगों को अपने पास आने से रोकते थे, जिससे उनकी इबादत में विघ्न ना पड़े, और कभी कभी छोटे पत्थर भी लोगों को मारते थे, जिससे लोग उन्हें पागल समझे और उनके पास ना आए। वह अपना ज़्यादातर वक्त ईश्वर की बंदगी में ही लगाते थे और वारिस शाह जी की हीर पढ़ते रहते थे। नकोदर शहर में ही एक जैलदारों का परिवार भी रहता था, जो पीरों और फ़कीरों की सेवा के लिए सदा तैयार रहते थे। एक बार उनके घर में एक फ़कीर आए, जिनकी उन्होंने सेवा की। फ़कीर ने खुश होकर कहा, मांगो जो मांगना चाहो। उन्होंने कहा, ईश्वर का दिया सब है, बस भगवान का नाम चाहिए। फ़कीर ने कहा, एक नहीं बल्कि 2-2 भगवान का नाम लेने वाले तुम्हारे घर में पैदा होंगे। उस परिवार में जल्दी ही एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम विद्यासागर रखा गया, जिन्हें आज हम बाबा मुराद शाह जी के नाम से जानते हैं। बाबा जी 3 भाई थे। बाबा जी सबसे छोटे थे। बाबा जी पढ़ाई में बहुत ही अव्वल थे और उस ज़माने में भी बहुत आगे तक पढ़े। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। बाबा जी बिजली बोर्ड में दिल्ली में एसडीओ के पद पर काम करते थे। जहां बाबा जी काम करते थे, वहां उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी। बाबा जी उस लड़की को रूहानी प्यार करते थे। एक दिन उस लड़की की शादी तय हो गई और उसने बाबा जी से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो पहले मुसलमान बनना होगा। ये सुनकर बाबा जी ने घर वापस चले जाने का फ़ैसला कर लिया। नौकरी छोड़ दी और दुनिया की हर चीज़ से मोह टूट गया। उन्होंने वारिस शाह की हीर किताब खरीदी और हीर पढ़ते पढ़ते अपने शहर नकोदर की तरफ पैदल ही चलने लगे, और रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थल आए वहाँ सजदा करते गए। जब नकोदर अपने घर के पास पहुँचे तो उन्हें बाबा शेर शाह जी के दर्शन हुए। शेर शाह जी ने उन्हें आवाज़ लगाई, ओह विद्यासागर, कहाँ जा रहे हो? बाबा मुराद शाह जी ने सोचा ये कोई रूहानी इंसान लग रहा है, और पास चले गए। शेर शाह जी ने फिर पूछा, क्यों, फिर बनना है मुसलमान? बाबा जी ने कहा, जी बनूंगा। शेर शाह जी ने कहा, जाओ फिर एक बार अपने घर पर सबसे मिल आओ और आकर टूटी प्यार की तार को ईश्वर से जोड़ लो। फिर ना मुसलमान की ज़रूरत ना हिंदू की। बाबा मुराद शाह जी घर जाकर सबसे मिल आए और शेर शाह जी के पास आकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा शेर शाह जी की तरफ से उन्हें बहुत इम्तिहान देने पड़े और वह सभी इम्तिहान पास करते गए और उनके सबसे प्यारे बन गए। पर लोगों ने बातें करने शुरू कर दी कि जैलदारों का लड़का नौकरी छोड़कर एक फ़कीर के पीछे लग गया है। ये सुनकर बाबा जी के बड़े भाई अक्सर उनको पकड़कर घर ले आते और कभी कभी उन पर हाथ भी उठाते। बाबा जी ने कई बार मना किया और बोला, लाला हाथ नहीं उठाना, पर बाबा जी के बड़े भाई फिर भी नहीं माने। बाबा जी ने फिर अंत में कहा, ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें फिर देखूंगा मारते हुए, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने फ़कीर बनेगा। फ़कीरों की जुबान हमेशा अटल होती है। ये कहकर बाबा जी शेर शाह जी के पास वापस चले गए। ऐसे ही चलता रहा। आज़ादी के कुछ साल बाद एक दिन शेर शाह जी के बेटे और बहू उन्हें वापस लेने के लिए आए। शेर शाह जी कहने लगे, मुझे लेकर जाने से पहले विद्यासागर से पूछ लो। फिर बाबा मुराद शाह जी बोले, आप मेरे पिता हैं, मैं बोला आपको कैसे मना कर सकता हूँ, जैसा आप ठीक समझे। फिर बाबा जी शेर शाह जी से बोले,
कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, आप मुझे बहुत याद आओगी। इस पर शेर शाह जी ने कहा, जब भी तू मुझे याद करेगा मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। फिर जब शेर शाह जी जाने लगे तब बाबा मुराद शाह जी को पास बुलाया और बोले, मेरे बाद दुनिया तुझे याद रखेगी, तेरा नाम रहती दुनिया तक आबाद रहेगा। तू मेरी पीढ़ी का वारिस है और आज के बाद दुनिया तुझे मुराद शाह जी के नाम से याद रखेगी और जो भी तेरे दर पर आएगा वह मुँह मांगी मुरादें पाएगा। फिर मुराद शाह जी वहीं रहने लगे। उस समय वहाँ एक जंगल था और पानी का एक तालाब था जहाँ आज एक खूबसूरत दरबार है। वहाँ मुराद शाह जी हीर पढ़ते रहते थे और अपने मुर्शद को याद करते रहते थे। बाबा जी के पास एक बंदर और तुम्बी भी थी। एक दिन बाबा जी बैठे थे, तभी एक औरत को रोटी का डिब्बा लेकर जाते हुए बाबा जी ने देखा और उसको आवाज़ लगाई और कहा, माता कहाँ जा रही हो? औरत ने कहा, मेरे लड़के को फांसी होने वाली है, मैं उनके लिए रोटी लेकर जा रही हूँ। बाबा जी बोले, वह तो बरी हो गए। उस औरत को लगा कि बाबा जी मजाक कर रहे हैं। वह जब आगे गई तो पुलिस वालों ने बताया कि तुम्हारे लड़के बरी हो गए हैं और चले गए हैं। फिर वह औरत दोबारा बाबा जी के पास गई। वह अक्सर बाबा जी के लिए चाय लेकर आती और उनके कपड़े धोकर साफ रख जाती। बाबा जी उस औरत को माँ समझते थे। एक दिन बाबा जी ने उस औरत को कहा, माता तुम्हारे लड़के को इंग्लैंड भेज दें। वह कहने लगी, बाबा जी हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे भेज सकते हैं? बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी माँ कहा है, अपने लड़कों को बोलो दिल्ली जाकर उस इंसान से मिल ले, वह इंग्लैंड ज़रूर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हुआ और कुछ दिन बाद वह लड़के इंग्लैंड पहुंच गए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि बाबा मुराद शाह जी का ये परिचय आपको अच्छा लगा होगा। जय बाबा मुराद शाह जी।